अच्छा जी, ये सारा प्लान है और ये होना है। इसी पे हमने ज़रा बात भी करनी है कि मतलब इट्स सो एविडेंट कि इज़राइल क्या कर रहा है, लेकिन लगता है कि दुनिया को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आगे क्या होगा? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, हम ये बात भी कर रहे थे कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि इज़राइल को ना फ़लस्तीन का वजूद बर्दाश्त है ना फ़लस्तीनियों का। तो उन्होंने तो ठान लिया कि बस हमें ख़त्म करने लगे। क्या आपको भी लग रहा है कि ये बाकायदा नस्ल कुशी जैसा कोई मिशन है? बिकॉज क्लियरली दैट इज़ हाउ इट सीम्स। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि जो इस वक्त इज़राइल की मौजूदा हुकूमत है वो एक नस्ल परस्त हुकूमत है और वो फ़लस्तीनियों की नस्ल ख़त्म करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। और इसका जो मुनासिब तरीन लफ्ज़ है जो इज़राइल की पॉलिसी है वो जेनोसाइड है, यानी कि एक जेनोसाइड है जिसका कि कई महीनों से सिलसिला चल रहा है। और इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि अब जो इज़राइल की जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है, नस्ल कशी की पॉलिसी, उसको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब ट्रंप साहब ने गज़ा को एक फ्री जोन करार देने की तजवीज़ पेश की थी और कहा था जी कि फ़लस्तीनियों को हम गज़ा से कहीं और भेज देंगे, तो उसको मिस्र ने और उर्दन ने रिजेक्ट कर दिया। अब कल परसों एक दफ़ा फिर ट्रंप साहब ने कहा जी कि हम गज़ा को एक फ्रीडम जोन बनाना चाहते हैं। अब ये फ्रीडम जोन तो नहीं है इस वक्त, तो ये किलिंग जोन है। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि अगर इस वक्त दुनिया में किसी ने देखना है कि दोज़ख कैसी होती है तो उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो गज़ा है, जहाँ पे कि कोई भी सिक्योर जोन नहीं है, यानी कि महफूज कोई भी जगह नहीं है पूरे के पूरे गज़ा में। और कोई इतना बड़ा नहीं है गज़ा, छोटा सा इलाका है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। तो जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि अभी चंद महीने पहले दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है उसने मुतालबा किया था कि गज़ा में जो इजरायली जारियत है उसको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए और सीज़ फायर किया जाए। तो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अमेरिका की तरफ से 1970 के बाद से अब तक 50 दफ़ा फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और इजराइल के हक़ में अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की गई है। तो दूसरे अल्फाज में जो इस वक्त गज़ा है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का कब्रिस्तान है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुतेरेस वो इस कब्रिस्तान के गोरकन बन चुके हैं। तो जब अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का स्टाफ वही अगर गज़ा में महफूज नहीं है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो सिर्फ अफसोस करते हैं और सिर्फ आंसू बहाते हैं और गोरकन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि जो महज़ब दुनिया है उससे आपको कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जो कुछ भी करना है वो अब आपने खुद करना है। मीर साहब, दुनिया भर से मजम्मतें, जल्द से जुलूस, कॉन्फ्रेंसें, मुज़ाहिरों वगैरह की खबरें तो आपको पता है आती रहती हैं, अपनी सी कोशिश हम भी करते रहते हैं, लेकिन किसी ताकतवर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम नज़र से नहीं गुजरा जो अमली तौर पर एक्चुअली इज़राइल का हाथ रोकने के बराबर समझा जाए या उसकी कोई कोशिश ही नज़र आए। तो क्या अब सब ने तस्लीम कर लिया है कि इज़राइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखें, अब जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उसने कोशिश की कि जिनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कौंसिल है वहाँ पर कोई करारदाद पेश करके और इज़राइल का हाथ रोका जाए, उसमें भी नाकामी हुई। यूएन जनरल असम्बली, यूएन सिक्योरिटी कौंसिल, करारदादें उन्होंने मंजूर की हैं लेकिन इज़राइल का हाथ कोई नहीं रोक सका। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वाहिद एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान जो है उसका फ़लस्तीन के साथ जो एक रिश्ता है वो एक ऐसा मुनफरद रिश्ता है जो किसी और मुस्लिम मुल्क का नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद है 23 मार्च 1940 की जो रेजोल्यूशन है उसको हम कहते हैं जी ये हमारे क़याम की बुनियाद है। तो उस रेजोल्यूशन में सिर्फ एक मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की बात नहीं की गई थी बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ भी
इजहार यकजहती किया गया था। तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है बतौर एक बड़े इस्लामी मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और सिर्फ जुमे के इज्तिमाआत में मजम्मत करना इसराइल की, इसराइल को बद्दुआएं देना, एक छोटा मोटा जुलूस निकाल देना, इससे काम नहीं बनेगा। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो इसराइल के बारे में जो उसकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करे। मैं कहूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब आप ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की गर्दान है इसको बंद करें। फ़लस्तीनी इसको तस्लीम नहीं करते, 2 स्टेट सोल्यूशन को फ़लस्तीनी इसको तस्लीम नहीं करते। तो अगर फ़लस्तीनी तस्लीम नहीं करते तो हम क्यों एक 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात है उसको बार बार दोहराते हैं। ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं करती है, इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान इज़ इज़राइल ऑफ चाइना, उन्होंने पाकिस्तान को इसराइल से तशबीह दे दी थी। उससे पहले जो हुकूमत थी वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करती थी। तो ये पिछली जो 3-4 हमारी हुकूमतें हैं, इन्होंने बड़ी ओपनली मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन को करार देना शुरू कर दिया है, जिसको कि फ़लस्तीनी जो हैं वो मुस्तरद करते हैं, वो उसको नहीं मानते। और इसराइल भी नहीं मानता 2 स्टेट सोल्यूशन को। वो कहता है जी कि नहीं, फ़लस्तीन को हम नहीं मानते, हम इस पूरे खित्ते को इसराइल बनाएंगे, ग्रेटर इसराइल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसराइल की मजम्मत कर देना और उसके खिलाफ तकरीर कर देना काफ़ी नहीं है, आप अपनी पॉलिसी को भी चेंज करें। इंटरेस्टिंग। मीर साहब फाइनली ये भी बता दें कि गज़ा में जो पहले जंग बंदी हुई थी, अभी जो रिसेंट ही हुआ था, उसमें अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप साहब का बड़ा किरदार था और उस वक्त बड़ा शुक्रिया भी किया जा रहा था ट्रंप साहब को कि आते ही उन्होंने जी ये करवा दिया। तो अब भी यही समझा जा रहा है कि अगर इसराइल को रोकना है तो अमेरिका ही कुछ करेगा। मतलब ये वही वाली अब्दुल्ला बात हुई कि माँ ही बच्चे को थप्पड़ लगाए और फिर बच्चा रोते रोते माँ के ही पास जाए। ये वो वाली सिचुएशन लग रही है कि क्या अमेरिका का ऐसा इंटरेस्ट आपको नज़र आ रहा है कि खित्ते में इसराइल का किरदार जो है वो बढ़ने ना दे, हालांकि कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है? देखिए, असूली तौर पे तो अमेरिका जो है वो अगर एक सुपर पावर है तो उसको गज़ा में अमन कायम करने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमें नज़र आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क़याम अमन की बात तो करते हैं, लेकिन वो क़याम अमन की बात करते हैं इसराइल की टर्म्स एंड कंडीशंस। जो इसराइल की जो पॉलिसी है वो कहते हैं कि जो इसराइल की पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह अमन कायम होगा हम उसके साथ हैं। अब ये वो जब कहते हैं जी कि हम गज़ा को एक फ्रीडम जोन बनाएंगे और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे, तो इसमें फ़लस्तीनियों के साथ तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना, कि फ़लस्तीनियों को अगर आप उनकी सरज़मीन से निकाल देंगे तो ये तो कोई सलूशन ना हुआ। ये तो आप फिर वही बात हुई ना कि फिर आप गज़ा को यूनाइटेड नेशंस का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गज़ा में अमन कायम करने के लिए सीरियस हैं। फ़िलहाल वो सिर्फ़ और सिर्फ गज़ा पर जो इसराइल का कब्ज़ा है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी न सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुँचाएगी और अमेरिका जो है उसके लिए एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो पैदा हो सकती है। क्योंकि जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उसने भी अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा किए हैं और जो ट्रंप की इसराइल पॉलिसी है ये मज़ीद सूरत हाल को ख़राब करेगी। और मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब जो हैं अभी तक उनकी जो पॉलिसी है उससे फ़लस्तीन में अमन का क़याम मुमकिन है। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी से इसराइल जो है उसकी हौसला अफजाई हो रही है और वो खुल्लम खुला फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। बिल्कुल जेनोसाइड भी चल रहा है। बात वैसे लग क्या रहा है और हम वैसे तो आपसे पूछ रहे थे कि अमेरिका का क्या रोल होना चाहिए। अमेरिका तो इस वक्त बिल्कुल एक रियल एस्टेट बना के बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब। और अमेरिका का जो रोल है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। मतलब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद जो वहाँ हुआ है, मतलब खून की होली तो पहले ही खेली जा रही थी, मगर जो कसर यहाँ अब कहते हैं ना कोई कसर ना उठा रखना, वो वाली सूरत हाल है कि बस कोई जिंदा बच ना जाए।